अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 पे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सीखेंगे जो कि फैक्टराइजेशन के बारे में है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइजेशन की जो टाइप डिस्कस की गई है वो स्टूडेंट इस तरह की है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। मीन्स के इस तरह के नंबर आपको गिवन होंगे। हमने क्या करना होगा, इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा जिसे कहते हैं a प्लस बी का परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से अगर आपके पास a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब की तरह की एक्सप्रेशन हो तो ये क्लोज हो जाएगी किसमें, a माइनस बी होल क्यूब में। तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज करना है, इसका पार्ट नंबर 1 है। तो अगर आप इसको देखें 1 2 3 4 टर्म्स है, इसमें भी 1 2 3 4 टर्म्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से कोई ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब में लिखे जा सके। तो चलें जी, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें 8x क्यूब है, तो इससे मैं लिख सकता हूं 2x का परफेक्ट क्यूब, यानी कि 2x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 8x क्यूब बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये क्यूब नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये प्लस 1 है। इसका क्या लिख सकता हूं मैं, परफेक्ट क्यूब लिख सकता हूं। मीन्स के मुझे दो नंबर मिल गए जो कि परफेक्ट क्यूब में लिखे गए हैं। तो इसका मतलब है मुझे a भी मिल गया और b भी मिल गया। तो इसके दरमियान में क्या होगा, 3a² b। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 3a², मतलब इसके नीचे जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2x, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और साथ में b आ गया, b कौन है, 1 है। उसके बाद प्लस 3a क्या आ जाएगा 2x और b क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को इस तरह से रीअरेंज कर दिया। जब हमने इसको इस तरह से रीअरेंज कर दिया तो अब ये देखें, ये तो एक्चुअली फार्मूला ही है। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस क्यूब के नीचे जो वैल्यू है वो दैट इज a, यानी कि ये क्या होगा, a होगा, और जो इस क्यूब के नीचे है वो क्या होगा, b होगा। तो स्टूडेंट इसको अगर हम क्लोज करना चाहें तो क्या बनेगा, 2x, दरमियान में चूंकि प्लस की तमाम वैल्यूज हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा जी। तो अब इस सेकंड पार्ट को देखें जरा। अब इसमें भी हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखे जा सके। अब देखिए पहला पार्ट इसमें है 27a क्यूब, 27a क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर परफेक्ट क्यूब में लिखना है तो ये लिखा जाएगा 3a, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यानी कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 27, और ये a का क्यूब एज इट इज। तो पहला नंबर तो मुझे मिल गया, इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं परफेक्ट क्यूब में। तो ये क्या आ जाएगा, इसे मैं लिखता हूं प्लस 64 है, तो ये बनेगा 4b का क्यूब। मीन्स कि आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, जैसे कि 64 है, इसको 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 16 4 दा, फिर 4 पे डिवाइड करें 4 4 दा, तो यानी कि 4 जो है वो 3 टाइम्स आ गया, तो 4b का क्यूब। अब ये एज a रिएक्ट करेगा और ये वाली वैल्यू एज a b रिएक्ट करेगी जी। तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस 3 फॉर्मूले का a का स्क्वायर, मतलब पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a, इसके ऊपर स्क्वायर, और इसके साथ सेकंड वैल्यू कौन सी आ जाएगी 4b, उसके बाद प्लस 3a एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब एक्चुअली देखें तो हमने इसी को ही तोड़ा है और रीअरेंज कर दिया। इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 3a का क्यूब मतलब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 बनेगा। मींस कि हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह की फॉर्म में रीअरेंज कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 3a, दरमियान में प्लस आएगा, और लास्ट कौन सी है सेकंड वैल्यू जिसे कहेंगे 4b, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा
क्यूब आ जाएगा और ये इसका आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, आपने इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें देखें, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। फर्स्ट पार्ट हम परफेक्ट क्यूब में लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया जी x का क्यूब, इसके ऊपर क्यूब है तो ये होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस, ये बनेगा 6y का क्यूब, यानी कि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है। कैसे बनता है देखें जरा, 216 आप इनके फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, फिर 5 को और फिर 6 को, इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं। तो अगर 6 से करूं तो ये हो जाएगा 3 और ये 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर 6 से हो जाएगा तो ये 6 आ गया और ये 1 तो 6, मतलब कि क्या हुआ, ये यहाँ 6 आ जाएगा और ये 1, यानी कि 6 जो है वो 3 टाइम आ गया। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू भी मिल गई और सेकंड वैल्यू भी मिल गई। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ 3 फॉर्मूले का, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर और साथ सेकंड वैल्यू क्या आ गई 6b। 3 फॉर्मूले का a एज इट इज और सेकंड वैल्यू क्या है जी 6y, इसके ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, यानी कि a की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3a b की 2 और प्लस b की 3, इसको क्लोज करें जरा। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस 6y का क्यूब और ये इसका आंसर है जी। लास्ट पार्ट है। अब यहां पर देखें माइनस है, 2 वैल्यूज में माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि माइनस वाला फार्मूला बनेगा। अब एक माइनस कहां पर है, जहां 3a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू के ऊपर से कह रहा है, और एक वो है जहां पर सेकंड वैल्यू का क्यूब है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। साइन एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 2x का क्यूब, ये क्या बन सकता है 5y का क्यूब, यानी कि a की 3 माइनस b की 3। अब देखें जहां प्लस आता है वहां पर b की पावर 2 आती है, ये देख रहे हैं प्लस के साथ क्या है b की पावर, तो b ये आया हुआ, तो यहां लिखेंगे 3a एज इट इज लिखेंगे 2x और b के ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 5y स्क्वायर, क्योंकि इसको एज अ b हमने समझा हुआ। उसके बाद जहां पर माइनस आता है तो वहां a के ऊपर स्क्वायर आता है, ये 3 आ गया, a क्या है 2x है तो यहां आ जाएगा 2x के ऊपर स्क्वायर, और b क्या है जी 5y, तो ये आ गया 5y आ गया। अब देखिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ अ फार्मूला। अब इसको क्लोज करना है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2x, सेकंड वैल्यू क्यूब वाली कौन सी है जी माइनस का 5y, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स, मींस कि आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, उन दोनों को हम अलग-अलग परफेक्ट क्यूब में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के ऊपर भी क्यूब, सेकंड पे भी क्यूब। तो इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से हो जाएगी, a प्लस बी, यानी कि प्लस है तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों में माइनस है तो फिर माइनस यहाँ आ जाएगा और ये तीनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी प्लस की, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें 2 वैल्यूज हैं, इनको हमने परफेक्ट क्यूब में लिखना है। तो क्या करें, 125 है, 125 को सोचे जरा क्या बनता है 5, ये a और इसका क्या बन गया जी परफेक्ट क्यूब बन गया, यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आ जाएगा, और a को 3 दफा करें तो a की पावर 3, उसके बाद ये क्या है जी 1 और ये आ गया 1 के पावर 3। फर्स्ट वैल्यू भी मिल गई हमें, सेकंड भी मिल गई, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू जी स्टूडेंट। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस सॉरी माइनस है तो यहां लिखेंगे माइनस सेकंड वैल्यू, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मींस के 5a का स्क्वायर, यहां माइनस आ गया तो यहां क्या होगा, यहां माइनस है तो यहां क्या होगा प्लस ही होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 5a, सेकंड क्या है जी 1 और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मींस के 1 का स्क्वायर, ये क्लोज। इसे सिंपलीफाई करें, ये तो एज इट इज ही आएगा 5a माइनस 1 जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 25 और ये a स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5a और ये आ जाएगा प्लस, तो ये इसका आंसर हो गया, हमने इसको
फैक्टराइज कर दिया। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपको इनकी आइडेंटिटीज याद करनी है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होंगी तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या दिस आइडेंटिटी आपने लिख देना है। जी तो स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर अगेन 2 वैल्यूज हैं। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 4x का परफेक्ट क्यूब, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब इसे बार बार करेंगे स्टूडेंट्स, या फिर आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। छोटे नंबर से स्टार्ट करें, मतलब कि 3 से स्टार्ट करें। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो 27, 4 को मल्टीप्लाई किया 64, इसी तरह से 5 को किया तो 125, 6 को करेंगे 3 टाइम तो 216। तो ये 3 से आपने स्टार्ट करना है और मैक्सिमम 7 to 8 तक जाना है, तो आपके सारे ये क्यूब बन जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 125 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। फर्स्ट वैल्यू भी मिल गई हमें क्यूब के नीचे और सेकंड वैल्यू भी मिल गई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें प्लस वाला है तो प्लस वाला, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू मींस के 4x प्लस क्या आ गया जी 5 आ गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस, अब देखें जो प्लस बाहर होता है तो यहाँ क्या आता है माइनस। फर्स्ट वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4x, सेकंड वैल्यू क्या है जी 5 और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज आएगा 4x प्लस 5, इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 5 4 20x और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये इसका जी सॉल्यूशन है, आंसर आ गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें जरा, x की पावर 6 27, तो बेटा इसके ऊपर भी हमने क्यूब लाना है, तो किस तरह से आ सकता है ये, अगर हम इसके ऊपर क्यूब लें तो ये लिख सकता हूं मैं स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गया जी 3 आ गया, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। 27 को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा गया 3 का क्यूब। जी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू भी मिल गई, सेकंड दरम्यान में माइनस है, तो क्या लिखेंगे अब, ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फिर क्या होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस वाला है तो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू और उसके साथ सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट इसे सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 to the 4, तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यही इसका सॉल्यूशन। 1000 के फैक्टर बनाए स्टूडेंट्स, 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 और साथ a है तो a भी आ जाएगा, 10a की पावर 3 और फिर प्लस 1 की पावर 3 आ गई, यानी कि a के ऊपर 3 प्लस b के ऊपर भी 3। अब एक दफा हम इसको क्या करेंगे प्लस के साथ लिख देंगे, यहाँ पर 10 सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस 1, जी 10a इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 10a फर्स्ट वैल्यू और साथ में सेकंड वैल्यू और फिर क्या आ जाएगा प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। जी तो इसको लिखें जरा, ये आ जाएगा 10a प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100a का स्क्वायर माइनस 10a और प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, और यही इसका सॉल्यूशन है और आंसर आ गया। जी तो स्टूडेंट्स इसको देखें जरा, 343 है तो इसको सोचें जरा, 6 का क्यूब 216, 7 का लें तो ये आ जाएगा, तो इट्स मीन कि ये है जी 7x का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 343 आता है। अच्छा जी उसके बाद इसको क्या है जी, ये आ जाएगा 6 और इसके ऊपर भी क्या आ गया क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड वैल्यू भी एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मींस के 7x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू और साथ सेकंड वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। जी ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करें, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49x स्क्वायर, 7 6 42x और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। जी तो ये क्या बनेगा 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब होता है। अब नया नंबर आ गया 512, तो 512 क्या होता है स्टूडेंट 7 का स्क्वायर जैसे क्यूब जो होता है
343। उससे अगला नंबर क्या आता है 8, तो 8 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 543, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसे लिखें जरा, क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, यहां पर क्या होगा a का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहां आ गया तो यहां प्लस आ जाएगा a इंटू बी, बी क्या है जी 8y, और फिर 8y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फाइनली इसको लिखेंगे 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 8 3s आर 24, y एज इट इज, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और साथ में y का स्क्वायर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूलाज यानी कि ये जो बेसिक 2 आइडेंटिटीज हैं इनको आपने याद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।